जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो यूथ को यही मेरा पैगाम हमेशा होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप नाउ बिकॉज योर जनरेशन्स डिपेंड ऑन यू। आपके अगले 20 साल आप लोगों के हाथ में, और बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान में। जब आप इस सारी गेम को सामने रखेंगे ना, आपके प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। किसी को डिवोर्स हो गई है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी को कोई मशूका छोड़ गई, आशिक छोड़ गया है, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम? कैंट यू थिंक आउटसाइड ऑफ दीज प्रॉब्लम? उम्मत का इस वक्त क्या हो रहा है? आपकी नौजवान नस्ल जो है वो दाव पे लगी हुई है। ये प्रॉब्लम्स आपने कभी सोचे? इन प्रॉब्लम्स से निकलें, अपने अंदर से निकलें। ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जब आप एक बड़ा मकसद लेकर चलेंगे, एक मिशन की तरफ चलेंगे, ये चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो ये मेरा हमेशा यूथ का पैगाम होता है। लेकिन ज़ाहिर है उसका एक मैकेनिज़्म है। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा खड़ा होगा और चेंज आ जाएगी। उसके लिए नेक बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान नेक नहीं है तब तक जो है अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। सीधी सी बात है, राइट? जैसे सलाहुद्दीन अयूबी थे, उन्होंने, आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन पाने के लिए, जेरूसलम पाने के लिए एकदम हमला कर दिया था? ही यूज्ड टू वेक अप एवरी नाइट, सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह, और वो देखते थे कि कौन सा पहर, रात के एक पहर को उठते थे और वो देखते थे कि कोई ऐसा दिन जब सबसे ज़्यादा लैंप्स जल रहे हैं खैमों में। एक दिन उन्होंने देखा कि मैक्सिमम खैमों में लैंप्स जल रहे हैं, यानी तहज्जुद पढ़ रहे हैं सोल्जर्स। तो ही सेड दिस इज़ द डे वी अटैक। उन्होंने कहा आज हम अटैक करेंगे। ये सोच थी उन लोगों की, क्योंकि उन्हें पता था कि फ़तह नेकी से आनी है। वेपन्स अपनी जगह है, उसका इनकार नहीं है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ने फ़तह नेक लोगों को देनी है। ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर है। अल्लाह ताला जो है वो नेक लोग को ऊपर लाता है। ओके, ये अल्लाह का वादा भी है। तो नेकी क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आयतुल बिर आपके सामने है। इट इज़ द पीक डेफिनेशन ऑफ पाइटी और नेकी। ये सूरह अल-बकरा की वर्स 177 है। इसको कहते ही आयतुल बिर है, नेकी के बारे में आयत। बिर कहते हैं नेकी को। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मगरिब या मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो। ये बेसिकली जूस को भी है एक पैगाम। इसका पस मंज़र ये है ना कि वो लड़ाई हो रही थी कि किबला चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बात हो रही थी। तो अल्लाह ने बात को क्लियर किया कि नेकी ये नहीं है कि सिंबॉलिक जेस्चर्स पकड़ लो। ये सिर्फ एक डायरेक्शन है किबला, ताकि तुम लोगों की यूनिटी हो जाए, एक तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। और जाहिर है कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम दीन इब्राहिमी के, हरम जो है वो ज़ाहिर है दीन इब्राहिमी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया और अल्लाह का घर है। तो ये नेकी नहीं है कि मिलाद कराई जाओ और रिश्तेदारियों में तुम्हारे से ज़्यादा बदतरीन कोई है ही नहीं। दिस इज़ नॉट नेकी। ये नेकी नहीं है कि हज कर लिए, उम्रे कर लिए और बिज़नेस 2 नंबर है। नेकी असल में क्या है, उसको डिफ़ाइन अल्लाह ताला कर रहा है, और वो क्या है, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है मन आमना बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। अब ये हमने डिग डीप करना है, ईमान क्या है, क्योंकि सहाबा अक्सर रसूलुल्लाह से सवाल किया करते थे ना, वैलिड क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन, या रसूलुल्लाह ईमान क्या है, या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल। उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। वल यौमिल आखिर, और तुम रोज़े आखिरत पर ईमान लेकर आओ। अकाउंटेबिलिटी का डर रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर रखो। आज हमसे वो डर ख़त्म हो गया। कहीं वो दौर ना आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स कब्र के करीब से गुजरेगा और कब्र को देख के कहेगा कि हाय काश इसकी जगह मैं होता। तो वो दौर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें बताया, लेकिन वो क़यामत के करीब एक दौर आएगा, और वो इसलिए कहेगा फितनों से बचने के लिए। ये हदीस में इसकी तशरीह जो आई है वो ये कि वो इसलिए कहेगा सुसाइड की वजह से नहीं, इसलिए कहेगा कि फ़ितनों से मैं बच जाऊँ। इतने फितने होंगे कि इंसान जो है वो घबराएगा फ़ितनों को फेस करते हुए। तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, हमें होपलेस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम काम बहुत कम कर रहे हैं। हम मैसेज बहुत कम आगे तक पहुंचा रहे हैं, और चेंज एजेंट्स बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। सैलाब कुछ इस तरह से आ रहा है कि मोस्ट लोग जो है वो बह रहे हैं उस सैलाब में। और जो इस वक्त फेमिनिज़म की जो वेव है, 4th वेव 5th वेव फेमिनिज़म, औरत अगर करप्ट हो गई सोसाइटी की तो आपकी सोसाइटी ख़त्म है। अगर आपकी औरत जो है, औरत ज़ात, उसको आपने करप्ट कर दिया मॉरली, तो फिर योर सोसाइटी इज़ ओवर। और मैरिज का इंस्टीट्यूशन जिस तरह से हिट हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज ऑफ ऑल दी सो कॉल्ड फिलॉसफीज़। 5th वेव फेमिनिज़म, फिर लिबरलिज़म का टॉपिक छेड़ दिया। ज़ाहिर है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, लिबरलिज़म एज अ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी,
फिर ये रिलेटिव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट छेड़ दिया, जो भी इस वक्त चल रहा है। तो मैं तो बहुत परेशान होता हूँ अक्सर कि हमारी जनरेशन्स का क्या बनेगा अगर हमने दावा ना किया, अगर हमें वेकअप कॉल ना आई। और वो वेकअप कॉल यही है कि हमें नेकी की तरफ वापस आना है, हमें अल्लाह के नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है वो वापस आना है। इस वक्त ह्यूमैनिटी अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर से हट के दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर पर है। इसको मैं शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ या एंटी रिलीजियस वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ, हर चीज़ उल्टी है। तो अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर था गिविंग, तुम लोग गिवर्स बनो, गिविंग करो, ह्यूमैनिटी की बात करो। उन्होंने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया वो मटीरियलिज्म पर बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है, माइट इज़ राइट पे बेस्ड है, सेकुलर वैल्यूज़ पे बेस्ड है वगैरह वगैरह, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। तो परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत अरसे से जो सो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। अब मज़ीद हम सोना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मुझे अफसोस होता है कि आज जिस दौर का हम शिकार हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, नेकी प्रायोरिटी नहीं है लोगों की। लोग नेक बनना नहीं चाहते, लोग सिर्फ शायद नेक दिखना चाहते हैं। और ये डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह का बड़ा फेमस सेंटेंस है कि हम लोग नेक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। और जो दीगर हमारे लोग हैं वो वैसे ही नेकी दूर दूर तक उनका टॉपिक ही नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ दूर दूर तक उनका टॉपिक ही नहीं है। आज हलाल और हराम की तमीज़ सिखाना छोड़ दी है पेरेंट्स ने बच्चों को, इस पे बात ही नहीं होती। दीन का इल्म हासिल करने पे बात ही नहीं होती, हालांकि सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो दीन का इल्म है। इससे वैल्यूएबल चीज़ हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते उसे। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर आपका बच्चा आईवी लीग से भी पढ़ रहा है ना, लेकिन उसका कल्चर लॉस्ट हो गया, वो आपके कल्चर से और वैल्यूज़ से गया, तो मेरे नज़दीक वो अनपढ़ है। क्योंकि एजुकेशन की डेफिनेशन ही है, आप किसी भी एजुकेशनिस्ट से, दुनिया के एजुकेशनिस्ट से एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें, वो आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बताएगा कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एजुकेशन है। तो एजुकेशन ये तो नहीं कि आईवी लीग से पढ़ आना और पीएचडी कर आना या मास्टर्स कर आना, वो तो एक फ़न है। और फ़न आपके बच्चे ने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, मे बी वो मिलियंस कमाएगा। लेकिन अगर वो अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से गया तो फिर वो एजुकेटेड नहीं है। इसका मतलब आपने अपनी जनरेशन को स्टेक पे डाल दिया। तो अनप्रेसिडेंटेड डाउनफॉल ऑफ मॉरल वैल्यूज़ आज के दौर में देखने के आ रहा है। और लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के रवैये, लोग ग्रीडी होते जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स से लेकर, इकोनॉमिक्स से लेकर हर चीज़, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक, वो मटीरियलिज्म पर बेस्ड है। और उसका जो नतीजा है, उसके जो रिपरकशंस है, वो हम सब भुगत रहे हैं। अभी तो मेरी रूह कांपती है अक्सर जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ कि आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगा अगर हमने दावा ना किया। तो जो इस वक्त वर्किंग हो रही है हमारे नौजवानों पे, वो तो देख के मेरी रूह कांपती है। इस वक्त जो फ़िलासफ़ीज़ बताई जा रही हैं, जो डिबेट्स छेड़ी जा रही हैं, जिस तरह के टॉपिक्स खोले जा रहे हैं नौजवानों के सामने, तो अगर हमने दावा ना किया और हमारा मैसेज आगे तक ना पहुंचा तो अल्लाह माफ़ करे बहुत तबाही हो जाएगी।